नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेकर आए हैं आपको वर्तमान काल। ठीक है, बिंदु चल रहा था हमारा काल का, और काल के ऊपर हमने जैसे कि भूतकाल हमने कर लिया था, आज हम वर्तमान काल करेंगे और उसके बाद हमारा भविष्य काल होता है। ठीक है, वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहा जाता है? वर्तमान काल उसे कहा जाता है क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय का बोध होता है, चल रहे समय का बोध होता है, चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, चल रहे समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान काल के तीन भेद माने जाते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के तीन भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संधिगत वर्तमान। ठीक है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, और ध्यान दीजिएगा, आपने इन्हें बहुत अच्छे से देखना है, ताकि आप, जैसे हमने 6 वेद किसमें पढ़े थे? भूतकाल में पढ़े थे। जिस प्रकार से हमने 6 वेद उसमें पढ़े थे, आसन, सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संधिगत भूत और हेतुमद भूत, जिसमें हमने पढ़े थे। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका सामान्य वर्तमान के बाद है अपूर्ण वर्तमान के बाद है संधिगत वर्तमान। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्तमान काल की और वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देखेंगे। सामान्य रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना, जहां पर सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया का होना होता है, क्रिया हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी पहचान ता, ती और ते, ठीक है, तीन चीजें मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, राम अखबार पढ़ता है, गीता रामायण पढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद है मोहन और श्याम अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? मोहन और श्याम अखबार पढ़ते हैं। मैं इसको नीचे लिखता हूं, आप अच्छे से एग्जाम्पल दिखेगा नहीं। राम और श्याम अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? ते। यहाँ पे क्या बन रही है पहचान? ते बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ता बन रही है, और यहाँ पे ती बन रही है। ठीक है, इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। जहां पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सामान्य वर्तमान काल देखा। और सामान्य वर्तमान काल में पहचान क्या होती है? या तो वाक्य के अंत में ता होगा, या वाक्य के अंत में ती होगी, या वाक्य के अंत में ते लगा हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान कहेंगे। जैसे कि राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, गीता रामायण पढ़ती है। राम अखबार पढ़ता है, गीता रामायण पढ़ती है, राम और श्याम अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद सुमन और सीमा क्या है?
अखबार पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी, जहां पर ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में लगा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहेंगे भाई, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। और उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद देखिए हम अपूर्ण वर्तमान काल, जिससे कि हमने यहाँ पे लिखा है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के चलते समय में जारी रहने का, क्रिया के क्या है, चलते समय में जारी रहने का जहां पर बोध होता है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या है, क्रिया के जहां पर चलते रहने का बोध होता है, जहां पर क्रिया के जहां पर समय में जारी रहने का बोध होता है, समय में जहां पर जारी रहने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि रहा है, रही है, रहे है। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, रहा है, रहा है, रही है और रहे है। ठीक है, मतलब जहां पे रनिंग में कोई कार्य हो रहा है, रनिंग में मतलब चल रहा है, रनिंग में जहां पर कोई कार्य चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कि रहा है, रही है, रहे है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि राम शिमला जा रहा है। ठीक है, राम कौन है, इसमें कर्ता है, शिमला क्या है, इसका कार्य है, और शिमला क्या है, इसका कर्म है, और ये यहाँ पे क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया कर्म कर्ता, तीन चीजें यहां पे चल रही है। एक तो इसका राम तो है कर्ता, ठीक है, शिमला जाना है इसका कर्म, और जा रहा है इसकी क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे तीनों चीजें क्या है, रनिंग में चल रही है, सस्पेंस में है। ठीक है, जो चल रहा कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, राम शिमला जा रहा है, रीना दिल्ली जा रही है, रीना क्या है, दिल्ली जा रही है। इसमें रीना क्या है, कर्ता, कर्ता, दिल्ली इसका कर्म है, और रही है इसका, इसकी क्रिया है। ठीक है, तीनों चीजें यहां पे। फिर यहां पे मोहन, मोहन और सोन दिल्ली जा रहे हैं। क्या है, मोहन और सोन दिल्ली जा रहे हैं। तो जा रहे हैं क्या, इसका जा रहे हैं में कौन सा काल आएगा भाई, अपूर्ण वर्तमान काल आएगा। रहा है, रही है, रहे है, ये सारे इसमें है अपूर्ण वर्तमान काल में है। ठीक है, अंतिम जो इसका बिंदु है वो है संधिगत वर्तमान काल। ठीक है, संधिगत क्या है, वर्तमान काल। संधिगत वर्तमान काल में क्या रहता है, जब वर्तमान में क्रिया के होने पर, जब वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है और क्रिया का होने के ऊपर संदेह रहता है। ठीक है, क्रिया का होने पर संदेह रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। जब क्रिया के, ठीक है, जब वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह रहता है। ठीक है, जब वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है, वर्तमान में कोई कार्य चल रहा हो, उस पर क्या है, संदेह रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने सामान्य वर्तमान देखा, उसके बाद सामान्य वर्तमान में हमने देखा ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, अंतिम वाक्य में जहां पर लगा हुआ रहेगा वहां सामान्य वर्तमान रहेगा। और उसके बाद हमने अपूर्ण वर्तमान देखा, जिसमें रहा है, रही है, रहे है, अंतिम वाक्य में लगा हुआ होगा, वहां पे आपका अपूर्ण वर्तमान रहेगा। उसी प्रकार से संधिगत वर्तमान में भी जब वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह रहता है, तो उसे हम संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि इसकी पहचान क्या रहेगी, होगा, होगी और होगे। ठीक है, होगा, होगी और होगे। जिस प्रकार से ता है, ती है, ते है,
ठीक है। उसी प्रकार से रा है, री है, रही है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम आगे संधिगत वर्तमान में क्या रहेगा, होगा, होगी, होगे, ठीक है। जिसमें संदेह रहता है, वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर क्या है, एक संदेह रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्याम और हरि पढ़ते होगे, ठीक है। श्याम और हरि क्या है, पढ़ते होगे, गे आ गया ना पीछे, होगे, ठीक है। उसके बाद हरि पढ़ता होगा, ठीक है। हरि क्या है, मात्र एक हरि है और यहाँ पे गा आ रहा है, हरि पढ़ता होगा। सीमा पढ़ती होगी, यहाँ पे गी आ गया अंत में, ठीक है। जिसके वाक्य में, अंतिम वाक्य में गा है, गी है, गे है लगा हुआ होगा, वहां पर संधिगत वर्तमान काल होता है, ठीक है। और जिसके अंतिम वाक्य में क्या है, ता है, ती है लगा होगा, वहां सामान्य वर्तमान रहेगा। और जहां पर रनिंग में कोई कार्य या काम हो रहा है, रहा है, रही है, रहे है, वाक्य के अंत में जहां पर ये लगा हुआ होगा, वहां पर क्या रहेगा, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या है, आज जो वर्तमान काल पढ़ा, वर्तमान काल एक बहुत रुचिपूर्ण आपके आगे बिंदु हमने रखा है। और मुझे आपसे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जिस प्रकार से काल के हमने 3 भेद आपको बताए, ठीक है। पहले भूतकाल होता है, उसके बाद वर्तमान होता है, वर्तमान जो चल रहा हुआ समय होता है, और भविष्य जो आने वाले समय में जिसके बारे में हम सोचते हैं, आने वाले समय के बारे में हम सोचते हैं तो वो भविष्य होता है। और बीता हुआ समय क्या होता है, भूतकाल होता है, और चल रहा समय वर्तमान होता है। उसी प्रकार से वर्तमान के हमने 3 भेद पढ़े। सबसे पहले सामान्य वर्तमान, उसके बाद अपूर्ण वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान के बाद हमने पढ़ा कौन सा भी, संधिगत वर्तमान, ठीक है। सामान्य वर्तमान में हमने क्या पढ़ा था, अंतिम वाक्य में ता होगा, ती होगी, ते होगा, ठीक है। और जिस प्रकार से हमने पढ़ा, राम अखबार पढ़ता है, ता लगा हुआ है, गीता रामायण पढ़ती है, ती लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद राम और श्याम अखबार पढ़ते हैं, ते लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान में क्या है, रहा है, रही है, रहे है, जिसके अंतिम वाक्य में रहा लगा हुआ होगा, रही लगी हुई होगी, और रहे लगे हुए होगा, वहां पे कौन सा वर्तमान रहेगा, वही अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा। जैसे कि राम शिमला जा रहा है, रनिंग में है, जा रहा है, ठीक है। रीना दिल्ली जा रही है, ठीक है। राम और श्याम दोनों, राम और रीना और सीमा, मोहन और सोहन दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। मोहन और सोहन दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका संधिगत वर्तमान काल। संधिगत वर्तमान काल में जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे लगा हुआ होगा, उसे हम संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। आज के बिंदु में आप सभी को इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे भविष्य काल।